नमस्कार, आप देख रहे हैं गणादेश लाइव और मैं हूं आपके साथ आरजू मिश्रा। पूरा बिहार जल रहा है और कारण आप सब जानते हैं। नौजवानों के द्वारा लगातार 2-3 दिनों से यह नारेबाजी की जा रही है जिसको लेकर के पूरा बिहार प्रभावित हो रहा है। तो आइए जानते हैं आखिर क्या है पूरा मामला अपने स्टेट हेड के साथ। नमस्कार सर। नमस्कार आरजू। सर बताइए हमें कि आखिर क्यों ये पूरा बिहार जल रहा है और क्यों बिहार को ही ज़्यादा निशाना बनाया जा रहा है। देखिए, ये मामला हम सभी जानते हैं, अब किसी से छुपा नहीं है, जग जाहिर है कि सरकार, केंद्र सरकार का ये जो फैसला है ये पूरी तरह सवालिया निशान पे है। अग्निपथ के द्वारा जो सेना में भर्ती होगी वो एक पूरी तरह से कटघरे में है। ये मामला केंद्र सरकार, मोदी सरकार पूरी तरह से इस मामले में बैकफुट पे आ चुकी है। चूँकि एक तरफ जहां विपक्ष पूरी तरह से मोदी सरकार पे हमलावर है, निशाना साध रहा है, वहीं देश के कोने कोने में जहां प्रदर्शन हो रहे हैं, आगजनी हो रही है, आपने देखा उत्तर प्रदेश, बिहार या कई प्रदेशों में इस मामले को लेके युवा पूरी तरह सड़कों पे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है आरजू कि हमारा बिहार सबसे ज़्यादा इस पर प्रभावित हो चुका है। आपने देखा होगा कि जुम्मे की नमाज के बाद जो हिंसा भड़की थी उसमें बिहार बच गया था। कई प्रदेशों में हिंसा हुई लेकिन बिहार बच गया था उसमें। लेकिन इस बार इस मामले को लेके, अग्निपथ के मामले को लेके पूरा देश में प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन बिहार सबसे ज़्यादा है। 2 दिनों से बिहार जल रहा है पूरी तरह से बिहार को असामाजिक तत्वों ने, नौजवानों ने और प्रदर्शनकारियों ने अपने कब्जे में ले लिया है। आपने देखा होगा कल की घटना है कि आरा शाहाबाद का मुख्यालय रहा है, आरा स्टेशन को पूरी तरह प्रदर्शनकारियों ने अपने कब्जे में ले लिया, तोड़फोड़ किया, आगजनी हुई, ट्रेन जला दी गई। आज कुल्हरिया स्टेशन पर ईएमयू को जला दिया गया। वहीं आपको मैं बता दूं कि वहाँ सासाराम में बीजेपी कार्यालय में आग लगा दी गई। वहाँ जवानों को तोड़फोड़ हुई है, दरोगा की चोट आई है, एक दरोगा का पैर टूट गया है। वहीं पूरी तरह से बेलगाम है, ये भीड़ बेलगाम है और पूरी तरह से पूरा बिहार जल रहा है। सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर अकेला बीजेपी को ही क्यों निशाना बनाया जा रहा है। देखिए आरजू, बीजेपी को निशाने बनाने का सबसे बड़ा कारण यह है कि बीजेपी जो है वो केंद्र सरकार में बीजेपी की सरकार है और बीजेपी बिहार में सबसे बड़ी पार्टी है और जेडीयू और बीजेपी की सरकार है। यहाँ जेडीयू का जहाँ तक सवाल है, कल से जेडीयू नेताओं का बयान आपने सुना होगा कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने बयान दिया कि इस पे पुनः विचार करना चाहिए, इस मामले पे, अग्निपथ मामले पे, और सरकार पुनः इसे वापस ले। उपेंद्र कुशवाहा का बयान आया, जेडीयू के एक वरिष्ठ मंत्री, कदावर मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव का बयान आया, उन्होंने भी इससे असहमति जताई। उसके अलावा कई जेडीयू नेताओं का, नीतीश कुमार का बयान फिलहाल इसमें नहीं आया है, चूँकि वो काफ़ी सधी हुई बयान देते हैं और कंट्रोवर्सी में नहीं आते हैं नीतीश कुमार। रही बात बीजेपी का जो सवाल है आपका कि बीजेपी के नेताओं को क्यों टारगेट किया जा रहा है, तो आपने देखा आज की घटना है। कल भी बीजेपी के एक विधायक, वहाँ नवादा में बीजेपी कार्यालय पे हमला हुआ, एक विधायक के साथ तोड़फोड़ हुई, नोकझोंक हुई। और आज की जो घटना है वो चौंका देने वाली है बिहार के लिए कि चुन चुन के बीजेपी कार्यकर्ताओं पर प्रदर्शनकारी हमला कर रहे हैं। आप जान लीजिए कि आज बिहार के बेतिया में जहां से संजय जायसवाल आते हैं, डिप्टी सीएम रेणु देवी आती हैं, बगल में कटिहार से एक डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद आते हैं, दोनों डिप्टी सीएम के आवास पे, वहां घर पे हमला हुआ है। यहाँ तक कि संजय जायसवाल जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके पेट्रोल पंप और आवास दोनों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। रेणु देवी के आवास पे हमला हुई, तारकिशोर प्रसाद जो डिप्टी सीएम हैं उनके आवास पे हमला हुई। इसके अलावा विनय बिहारी एक विधायक आते हैं, उनकी गाड़ियों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। पटना कार्यालय में बीजेपी का
सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इस पे भी हमला करने का योजना था, जिसमें किसी तरह प्रशासन ने उसको रोका है। पटना की घटना मैं बता दूं आपको कि अभी सुनने में आया है कि बाईपास पे आज की घटना है कि बसों को जला दिया गया है। 4 बसें चपेट में आ गई हैं। दानापुर में आगजनी हो गई है, बस को आग लगा दी गई है। तो ये लगातार जल रहा है बिहार, और तेजी से ये आग तेजी से पूरे बिहार में फैल रहा है। जैसे रेल और बैंकिंग का निजीकरण कर दिया गया है, क्या वैसे ही आर्मी भर्ती वालों का भी निजीकरण कर दिया जाएगा सर? देखिए आरजू, सबसे बड़ा मामला ये है कि इसमें जो भी सरकार का ये फैसला आया है, ये पूरी तरह सवालिया निशान के घेरे में है। आपको मैं बता दूं कि कल की कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई है, उस पर टारगेटेड प्रश्न है। सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने ये पूरी तरह से मोदी सरकार पे आरोप लगाया है कि नौजवानों को बरगलाया जा रहा है, नौजवानों को पूरी तरह से भविष्य खराब किया जा रहा है। ये ठेके पे नौकरी देने की साजिश रची जा रही है। आर्मी में या डिफेंस में, सेना में अब ठेके पे नौकरी दी जाएगी। ये कौन सा प्रयास है सरकार का? वही नहीं, राहुल गांधी ने तो सीधे सीधे हमला किया है और कहा है कि ये अग्निपथ जो है ये पूरे देश के युवाओं को जलाने की साजिश है, ये जलाने का स्कीम है। कांग्रेस के और बड़े नेता पी चिदम्बरम का बयान आया है, अजय माकन का बयान है। उन्होंने कहा है कि पूरे देश में रेलवे में लाखों की भर्तियां रिक्त हैं, सेना में लाखों की भर्तियां रिक्त हैं। कई वर्षों से सेना में बहाली नहीं हुई है, इनका आरोप है। यहाँ तक कि मुलायम सिंह यादव की पार्टी जो है, अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका आरोप है। माने कई लोगों का, विपक्षी लोगों का बड़ा बड़ा आरोप है सरकार पे कि आखिर इतनी कई लाख भर्तियां रिक्त हैं, इसके बावजूद भी आप भर्ती नहीं कर रहे हैं इतने दिनों से। और एक योजना भी लाए आप, तो उसमें ठेके पे बहाली है। 4 साल की नौकरी, कौन सा ये तमाशा है? पूरी तरह देश को तमाशा बना दिया गया है। ये आरोप है विपक्ष का। कार्रवाई नहीं कर पा रही है प्रशासन, काफी सदी हुई कार्रवाई कर रही है। अब कहीं हमें डर है कि कहीं इस चपेट में बिहार की राजधानी पटना न आ जाए, क्योंकि आज पटना में भी काफ़ी तोड़फोड़ और आगजनी की घटना सुनने में आई। बसों को निशाना बनाया गया है, प्रदर्शनकारी पूरी तरह से हमलावर हैं। आप ये खुफिया विभाग के द्वारा जानकारी मिली है कि कानपुर से, उत्तर प्रदेश से काफ़ी बवाली जट्ठा, जो उग्र जट्ठा है, जो असामाजिक तत्व भी बिहार में आ गए हैं और वो पूरी तरह से प्रदर्शनकारियों के साथ, युवाओं के साथ मिलकर इस तरह का काम करेंगे। बेतिया की जो घटना आई है, उसमें कहीं ना कहीं असामाजिक तत्वों के द्वारा इस तरह से स्टेशन पे हमला, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा देना, ये कहीं से जायज़ नहीं है। गणादेश इसकी पुष्टि नहीं करता है, और गणादेश अपील करता है लोगों से कि कृपया करके, नौजुवकों से अपील करता है, पूरे बिहार और देश के नौजुवकों से, कि आप इस तरह के हमलावर मत करें। ऐसा हमला न करें जिससे सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचे, आम आदमी प्रभावित हो। ये बसों में जो सफ़र करते हैं, ट्रेनों में सफ़र कर रहे हैं, हमारे आपके बीच के लोग हैं, आम आदमी हैं, जो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सफ़र करते हैं, उनको निशाना बनाना कहीं से सही नहीं है। ये गलत है पूरी तरह से, और इस पे विचार करना चाहिए नौजवानों को। आप शांतिपूर्ण प्रदर्शन करें, सरकार से अपनी मांगे रखें, सरकार को विवश करें विचार। जब तक सरकार इस पे विचार नहीं करती, आप आंदोलन करें, ये जायज़ है। लेकिन कहीं से तोड़फोड़ ये सब जायज़ नहीं है, इस पे परहेज करना चाहिए। तो देखा आपने, अनूप सर ने हमें काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी। और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हमारे फेसबुक पेज पर जा कर के गणादेश लाइव अपडेट को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें। धन्यवाद।